तो इसके नेक्स्ट सीरीज में अब एक एक पेशेंट है, 34 ईयर ओल्ड पेशेंट है। और ये प्योर वेजिटेरियन है। ये पूछ रही है कि प्रोटीन इनटेक डेली कितना होना चाहिए और कौन सा प्रोटीन पाउडर फर्स्ट ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में सेफ है। तो वे प्रोटीन ले सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं बोलूँ तो 34 ईयर ओल्ड फीमेल है। इसका मतलब है कि एज तो नो डाउट कि बहुत ज़्यादा है एज का। अगर प्रेगनेंसी के टर्म में देखें तो नॉर्मली इस एज में अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और फालतू के आउटसाइड वाले फूड से जो है ना बचना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ वेजिटेरियन सोर्स जो भी प्रोटीन का है वो आप लीजिए। पाउडर की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वे प्रोटीन पाउडर वैसे कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट वे प्रोटीन पाउडर प्रेगनेंसी में जनरली अवॉइड करना चाहिए। और जो नेचुरल जो सोर्सेस हैं, वेजिटेरियन सोर्सेस हैं, आप उसको यूज़ कीजिए। नेचुरल वेजिटेरियन सोर्स के लिए आप पनीर यूज़ कर सकते हैं, आप राजमा यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं, दाल यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके का। नॉर्मली एक दिन में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और बच्चे के हिसाब से जो है ना प्रोटीन थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। तो आप ट्राई कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसके थ्रू हो जाए। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर नॉर्मल जो प्रोटीन पाउडर आते हैं, लाइक इंश्योर का है, थ्रेप्टीन का है, बहुत तरीके के प्रोटीन आते हैं जिसमें शुगर भी होता है। तो इस वक्त शुगर लेना आपके लिए उतना खतरनाक नहीं होगा जितना कि प्रेगनेंसी के बाद अगर आप शुगर कंटिन्यू कंज्यूम करते हो बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि फिर जो है ना वेट गेन स्टार्ट हो जाए और भी ज़्यादा, और वो वेट गेन बेसिकली फैट गेन में बदल ना जाए। तो इसलिए अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट गेन करवाना होता है तो आप अभी ले सकते हो शुगर वाला प्रोटीन जो है ना, वो जो शुगर मिक्स वाला प्रोटीन बहुत से मार्केट में बहुत से है। हॉर्लिक्स का प्रोटीन आता है, इंश्योर का प्रोटीन आता है, आपका थ्रेप्टीन आता है, फिर आपका जीआरडी करके एक प्रोटीन पाउडर है। तो आप कोई भी ले सकते हो डिपेंडिंग कि आपको टेस्ट किसका अच्छा लग रहा है। बट हमेशा ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एडवाइस सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम के लिए है। प्रेगनेंसी से जैसे ही आप आउट होते हो उसके बाद ये प्रोटीन पाउडर आपके लिए सेफ नहीं है। उसके बाद आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, तब तक जब तक आप बच्चे को मिल्क नहीं दे रहे हो। बच्चे को मिल्क देना बंद करोगे तो ही वे प्रोटीन लेना। जब तक आप बच्चे को फीडिंग करवा रहे हो तब तक नॉर्मल जो नेचुरल सोर्स है उससे लो, सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उससे में एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत आपको नहीं रहेगी। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेने से ही आपका काम पूरा हो जाएगा। 34 ईयर्स के एज में प्रेगनेंसी है तो सतर्क भी रहना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है ना कि थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि ये भी ध्यान देना होता है। और साथ ही साथ सिर्फ प्रोटीन की तरफ मत भागिए, प्रोटीन के साथ साथ बॉडी में और भी बहुत कुछ प्रेगनेंसी के टाइम पे लेना होता है, लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, साथ ही साथ बी कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ आपका विटामिन सी, इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब जो है ना वो जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ताकि आप कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन से भी बचाना होगा। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो एक अलग तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। और कोशिश करिए कि सिंपल शुगर जितना कम ले सकें, क्योंकि सिंपल शुगर आप बहुत ज़्यादा लोगे तो फिर जो है ना ब्लोटिंग होगा, फार्टिंग होगी, तो वो सबसे आप परेशान रहोगे। तो एक हेल्दी एंड सेफ प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये सब का फंडा इस्तेमाल करो कि आउटसाइड फूड बिल्कुल मत लो। घर पे जो भी लेना है होम बेस्ड फूड लो, और घर पे जो भी लेना है उसमें चीनी मिनिमम से मिनिमम, चीनी, गुड़, हनी, खांड, भूरा, मिश्री, ये सब सब जो है ना बंद कर दो। और उसके अलावा अगर शुगर की जरूरत है, अगर कार्बोहाइड्रेट लेना ही है, तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ ध्यान दो, लाइक रोटी के साथ लो, चावल के साथ लो, चावल भी ब्राउन राइस लो तो बेटर है, ताकि सिंपल शुगर एब्जॉर्ब ना हो सके। जब तक वो एब्जॉर्ब होने के कंडीशन में होगा तब तक वो लार्ज इंटेस्टिन में जा चुका रहेगा। ठीक है। तो यही सब है। बाकी मेरे हिसाब से फाइनल पॉइंट यही है कि मेरे हिसाब से वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। और
थर्ड ट्राइमेस्टर है, क्योंकि 34 ईयर्स की प्रेगनेंसी इतनी इजी प्रेगनेंसी नहीं होती है। निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, या तो आपकी शादी देर से हुई हो, या फिर आप मल्टीपल बच्चों के बर्थ दिए हो। तो इसके कारण से जो है ना, मल्टीपल दे रहे हो तो ऑब्वियसली कि आपका एज बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर ये आपका पहला बच्चा है तो बिल्कुल रिस्क मत लो, बढ़िया से घर होम बेस्ड फूड लो, और घर का बना हुआ प्रोटीन जो भी है वो आप लो, उससे बेस्ट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।